everyone, welcome back to my channel Educator नेहा मलिक। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है क्लास 5th का टीचिंग प्लान। चैप्टर है हमारा द क्लेवर फार्मर, चैप्टर नंबर है 6। तो चलिए इंग्लिश रेनबो से इस चैप्टर का टीचिंग प्लान देखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में डेट, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड 5th है, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश रेनबो और टाइमिंग है हमारी 40 मिनट्स। उसके बाद आता है लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपको जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसे रेफ़र करना है। जैसे कि ये हमें इंग्लिश की टेक्स्ट बुक दी गई है, ये है पेज नंबर 4। अब यहाँ पर ना चैप्टर वाइज पूरा 1 बाय 1 तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो आपको ढूंढनी है। जैसे कि इस चैप्टर में जो आपको बुक एक्सरसाइज दी गई है उसमें वर्ब का यूज़ बताया गया है, इज़ एम आर का। तो आप यहाँ से लर्निंग आउटकम लेंगे, यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर वॉज वर्ड। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका यूज़ आपको बच्चे को सिखाना है। तो ये भी आपका एक लर्निंग आउटकम हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। तो देखते हैं हमने क्या लर्निंग आउटकम्स लिए हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रन आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी स्टोरी बताई गई है और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है बच्चा उनको अच्छे से समझ पाए और खुद से जवाब दे पाए, ये हमारा पहला आउटकम हो गया। और दूसरा, चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर। बच्चे जो है वो इज़ एम आर का यूज़ समझ पाएँ अच्छे से। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि लर्निंग आउटकम जो हमें बुक में दिया गया है वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो हमने ये वाला लर्निंग आउटकम भी नोट कर दिया। टॉपिक है द क्लेवर फार्मर, चैप्टर नंबर 6। रिक्वायर्ड मटेरियल में हमने लिया है टेक्स्ट बुक, पिक्चर्स एंड दीक्षा ऐप फॉर एक्सरसाइज वर्क। दीक्षा बुक पे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, उनकी आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो मैंने इस टीचिंग प्लान को 2 दिन में डिवाइड किया है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि जो चैप्टर की रीडिंग है वो एक दिन में तो फिनिश होती नहीं है। तो डे 1 और डे 2 दोनों की ही प्रॉपर प्लानिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। तो डे 1 से देखते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले आ जाएगा सीरियल नंबर, देन स्टेप्स, टाइम एंड मोड ऑफ असेसमेंट। तो यहाँ पर स्टेप्स में फर्स्ट आता है इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग, यानी कि शिक्षण के शुरुआत में टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, जैसे चिल्ड्रन व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ दिस पर्सन हैविंग वर्क्स विद हिम बाय शोइंग टेक्स्ट बुक पिक्चर। टीचर जो है ये टेक्स्ट बुक की पिक्चर दिखा के बच्चों से पूछेगी कि ये जो व्यक्ति है जिसके पास ये बैलों की जोड़ी है, आपको क्या लगता है पिक्चर को देखने से कि इसका व्यवसाय क्या होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जो है वो आंसर करेक्ट बता देंगे कि ही इज़ अ फार्मर। देन नेक्स्ट, कैन यू नेम सम क्रॉप्स विच फार्मर्स यूज टू ग्रो। क्या आप कुछ फसलों के नाम बता सकते हैं जो किसान उगाते हैं। तो बच्चे आपको कुछ फसलों के नाम बताएंगे। देन कैन यू नेम सम क्रॉप्स विच ग्रोज अंडरग्राउंड, दे विल नेम सम। क्या आप कुछ ऐसी फसलों के नाम बता सकते हैं जो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे उगती हैं। तो हो सकता है बच्चे आपको कुछ आंसर्स बता दें। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी। तो बच्चों आज हम एक कहानी पढ़ेंगे in which a farmer used his knowledge of crops to save himself from a bully। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें किसान ने अपनी फसलों की समझ का प्रयोग करके अपने आप को एक बुली से सेव किया, बचाया। बी पार्ट में आ जाएगा इन द मिड ऑफ द पीरियड, यानी कि शिक्षण के दौरान। ये हमारा मेन टीचिंग पार्ट है। टीचर विल रीड द स्टोरी विद प्रॉपर एक्सेंट एंड इंटोनेशन। टीचर जो है वो कहानी को बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ के बताएंगी, सही एक्सेंट में और सही इंटोनेशन यानी कि उतार चढ़ाव के साथ। Then teacher will ask the students to read the same and she will walk around the class and help the students with difficult words। उसके बाद टीचर जो है वो बच्चों से भी इस चैप्टर की जितनी लाइन्स उन्होंने पढ़ी हैं उतनी लाइन्स को पढ़ने के लिए बोलेंगी। वो क्लास में राउंड लेती रहेंगी लगातार और बच्चों की हेल्प करती रहेंगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ। जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी उस प्रॉब्लम को वहीं देन एंड देयर सॉल्व करके। फर्स्ट डे के लिए जो हमने रखी है रीडिंग वो है अप टू पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 यानी कि इस पॉइंट तक, यहाँ पर है व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड। इस पॉइंट तक हमें फर्स्ट डे बच्चों को पढ़ाना है। टीचर विल एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी ऑल्सो। और यहाँ तक पढ़ाने के बाद टीचर जो है वो बच्चों को कहानी हिंदी में भी समझाएंगी। इस प्रोसेस में हमें 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। मोड ऑफ असेसमेंट हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग एक्टिविटी। देन इन द एंड ऑफ द टीचिंग, शिक्षण के उपरांत, टीचर विल राइट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड देम 1 by 1। टीचर जो है वो पाठ के कुछ कठिन शब्द बोर्ड पर लिखेंगी और फिर बच्चों से बारी बारी उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगी। यहाँ पर हमें 10 मिनट्स का टाइम लगेगा। मोड ऑफ असेसमेंट है हमारा कीपिंग अ चेक ऑन द रीडिंग स्किल। यहाँ पर बच्चों की जो रीडिंग एबिलिटी है
उसको टीचर अच्छे से मॉनिटर करेंगी। उसके बाद आता है होम असाइनमेंट, यानी कि होमवर्क क्या है बच्चों के लिए। टीचर कुछ क्वेश्चन आंसर्स देंगी। फर्स्ट है वेयर डिड फार्मर लिव, सेकेंड विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड, और थर्ड है वाई वॉज द टॉल मैन एंग्री। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बच्चों को ढूंढ के लाने हैं। नेक्स्ट डे का प्लान क्या है, टीचर विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड विल वर्क ऑन बुक एक्सरसाइज ऑल्सो। टीचर जो है वो चैप्टर को नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करेंगी और कुछ बुक एक्सरसाइज के ऊपर भी काम करेंगी। तो डे 1 की प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डे 2 की प्लानिंग देख लेते हैं। सेकेंड डे की प्लानिंग में जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो वाला पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगा। चैप्टर को अच्छे से समझाना है बच्चों को, और जो वर्ब का यूज़ है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स का, वो बच्चों को सिखाना है। तो डे 2 में देखते हैं, स्टेजेस के फर्स्ट में आ जाएगा इन द बिगनिंग ऑफ द टीचिंग। टीचर विल आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास एंड विल हैव अ लुक एट द होमवर्क गिवन। टीचर जो है वो पहले दिन पढ़ाए गए पार्ट में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं और बच्चों को जो होमवर्क उन्होंने दिया था उसको वो एक बार चेक करेंगी। टीचर टुडे विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो फिर टीचर बोलेंगे कि बच्चों आज हम जो बचा हुआ पोर्शन है चैप्टर का वो पढ़ेंगे। इसमें हमें 10 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। मोड ऑफ असेसमेंट होगा हमारा क्वेश्चनेयर एंड चेकिंग होमवर्क। बी पॉइंट इन द मिड ऑफ द पीरियड। टीचर विल रीड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर। टीचर जो है वो चैप्टर का बाकी बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगी एंड एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स, और बच्चों को उसे एक्सप्लेन करेंगी। शी विल आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स। वो बच्चों को जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका सही से उच्चारण करना सिखाएंगी और फिर उनसे भी सही से उसे उच्चारित करने के लिए कहेंगी। टीचर विल एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स एंड विल आस्क स्टूडेंट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। टीचर जो है वो बच्चों को अच्छे से समझाएंगे कि आपको इज़ एम आर का यूज़ कब कब करना है, किस तरह से करना है, और समझाने के बाद फिर बच्चों से वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए कहेंगी, जो कि आपको ये पेज नंबर 27 पे यहाँ दिया गया है इन द लैंग्वेज प्रैक्टिस। ये वाला पोर्शन जो है ना ये पूरा हेल्पिंग वर्ब्स का है, इज़ एम आर का यूज़। तो समझाने के बाद टीचर बच्चों से ये वाला पोर्शन फिल करने के लिए कहेंगी। सी पॉइंट इन द एंड ऑफ द टीचिंग। टीचर विल आस्क सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू प्रोनाउंस एंड आस्क सम क्वेश्चंस। टीचर जो है वो बच्चों से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए कहेंगी और फिर कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगी, जैसे हु प्लीज द टॉल मैन एंड हाउ, द फार्मर बॉट डैश, नेम 2 क्रॉप्स विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। तो ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं बच्चों से। इसमें आपको 10 मिनट्स का टाइम लग जाएगा और जो मोड ऑफ असेसमेंट है वो आपका हो जाएगा बाय आस्किंग क्वेश्चन। जो भी बच्चा क्वेश्चंस के आंसर देगा उसके हिसाब से आप उसको असेस कर लेंगे। लास्ट आ जाएगा हमारा होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आ जाएगा कंप्लीट पेज नंबर 29, 30 एंड 31 इन इंग्लिश वर्कबुक। इस चैप्टर से रिलेटेड जो ये तीनों पेजेस हमें दिए गए हैं वर्कबुक में, बच्चों को इन्हें आप घर से फिल करके आने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट डे प्लानिंग। टीचर विल डिस्कस सॉल्यूशंस ऑफ पेजेस गिवन फॉर होमवर्क। जो पेजेस टीचर ने होमवर्क के लिए दिए थे उनके सॉल्यूशंस टीचर डिस्कस करेगी बच्चों के साथ, एंड पेज नंबर 32 एंड 33 ऑल्सो, और पेज नंबर 32 और 33 के सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगी। वर्कबुक के जो ये पेजेस हैं, इन केस अगर आपको इन सॉल्यूशंस में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके वर्कबुक सॉल्यूशंस चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको आराम से सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।